अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त शदीद गर्मी और हब्बस की जो सूरत हाल चल रही है तो इसके हमारी काटन की फसल के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं और हमें इस गर्मी की शिद्दत के असरात से अपनी फसल को बचाने के लिए क्या चीज़ों को अपनाना चाहिए और क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत ही एक गौर तलब और तवज्जो तलब ये वीडियो बनाई है मैंने। देखें, जैसे ही शदीद गर्मी और हब्बस पड़ती है तो इससे काटन के पौधे का अंदरूनी निज़ाम शदीद तौर पे मुतासर हो जाता है, जिससे पौधे के ऊपर लगी फूल गुड्डियाँ झड़ने लग जाती हैं। इसके अंदर हब्बस और ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से पौधे के ऊपर केरा शुरू हो जाता है। फल गुड्डी के बजाय इतना ये मरहला इतने तक चला जाता है कि उसके ऊपर जो बॉल्स लगे होते हैं, टिंडे लगे होते हैं, उनका साइज़ कम हो जाता है और बाज़ औक़ात टिंडे बनने के दौरान भी वो भी जो ना गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, गर्मी के बायस पत्ते मुरझाने लगते हैं। अब जैसे ये पत्ते कमज़ोर होते हैं, इनके ऊपर गर्मी का असर पड़ता है, तो फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है, कम हो जाता है और ख़ुराक बहुत कम पड़ती है, जिसकी वजह से पौधे को कम खुराक मिलती है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधे के ऊपर फल गुड्डियों जो लगी होती हैं उनका केरा लग जाता है और मज़ीद फल गुड्डियाँ जो होती हैं वो नहीं लगती पौधे के ऊपर। इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, शदीद हब्बस और गर्मी की वजह से इस सूरत हाल में दोस्तों सफ़ेद मक्खी ख़ास तौर पर, थ्रिप्स, मिलीबग और इसके साथ साथ जो सब्ज़ तेला होता है, इस जैसी जो भी बीमारियां होती हैं इसके ऊपर काटन के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ना हमला करती हैं। साथ साथ फिर क्या होता है, एंड में पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, पौधे की ग्रोथ स्टंट हो जाती है ज़्यादा गर्मी में और जो जड़ें होती हैं पौधे की, उससे जो खुराक की तरसील होती है वो भी मुतासर हो जाती है, जिससे पौधा वहीं पे रुक जाता है और कमज़ोर हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हमें अपने काटन की फसल के ऊपर क्या करना चाहिए, तो इससे दोस्तों देखिए, पहली जो चीज़ अपनानी चाहिए वो ये है कि आप कोशिश करें अपनी फसल को पानी की कमी ना होने दें। वक्फे वक्फे से इसको आबपाशी करते रहें और जो आबपाशी का वक्फा है उसको थोड़ा कम कर दें। पहले अगर आप लोग यानी कि 15 दिन के बाद पानी लगाते हैं, तो आप जो ना 8 से 10 दिन के बाद पानी लगाते रहें। इसके साथ साथ जो अहम काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि फूल गुड्डी झड़ने और फल बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर आप जो है ना काटन की फसल के ऊपर बोरान और जिंक का स्प्रे करें और साथ में आप लोग कोशिश करें कि जैसे ही पानी लगाएं तो पानी के साथ पोटाश को लाजमी फ्लड करें, क्योंकि पोटाश एक ऐसी चीज़ है जो पौधे के अंदर एक मौसमी दबाव से पौधे के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, जिससे पौधा मजबूत होता है और पौधा होशियार रहता है और फूल गुड्डी को भी महफूज रखता है। उसके ऊपर जो टिंडे लगे होते हैं उनका साइज़ भी बढ़ता है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं। इस गर्मी की शिद्दत में, हब्बस की सूरत हाल में आप लोग कोशिश करें काटन की जो फसल है उसको इसके असरात से बचाने के लिए ये एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पे अपनाएं। शुक्रिया, अल्लाह।